आज की इस वीडियो में हम ये जिंगल ब्रिज बनाने वाले हैं सिमुलेशन नोट की मदद से। और आखिरी में आपको कुछ ऐसी लचीलेदार फिजिक्स देखने को मिलेगी। और अगर आप इस एमटी को मूव करते हैं तो आपका ब्रिज जो है उस हिसाब से जो है रिएक्ट करेगा। देख सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। और ये पूरी तरह हमने ज्योमेट्री नोट की मदद से बनाया है और इसके टेक्सचर और सारी फिजिक्स जो है ज्योमेट्री नोट की मदद से काम कर रही है। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना, आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम 2 एम्प्टी ऐड करेंगे जिससे हम क्या कर सके कि हमारे ब्रिज को जो है कंट्रोल कर सके। तो मैं यहाँ शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और एम्प्टी में जाऊँगा और इस प्लेन एक्सिस पे क्लिक करूँगा तो हमारा यहाँ पे एक एम्प्टी ऐड हो गया है। अगर मैं यहाँ 1 दबाता हूँ तो मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ, ठीक है। मैं जी से इसे कुछ यहाँ पे लाऊंगा और शिफ्ट डी से इसे डुप्लीकेट करूँगा और एक्स डायरेक्शन में इसे कुछ यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 एम्प्टी है और ये हमारे ब्रिज को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो मैं इस एम्प्टी को सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ राइट, ठीक है। और इस वाले एम्प्टी को मैं नाम दे देता हूँ लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमारे 2 एम्प्टी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट ए से एक क्यूब ऐड करेंगे और हम इस पे ज्योमेट्री नोट जो है लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल स्प्लिट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ज्योमेट्री नोड में जाता हूँ और एक नया ज्योमेट्री नोड जो है यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ग्रुप इनपुट जो है क्यूब है, हमें ये क्यूब नहीं चाहिए तो मैं यहाँ इस ग्रुप इनपुट को डिलीट कर दूंगा और शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा एक कर्व लाइन, ठीक है। और इस कर्व लाइन को मैं यहाँ पे रख दूंगा और कर्व को ज्योमेट्री से अटैच करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ क्यूब की जगह अब एक कर्व लाइन आ चुकी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मुझे इस एम्प्टी से अटैच करना है और इसका नीचे वाला हिस्सा है वो मुझे इस एम्प्टी से अटैच करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे शिफ्ट ए से एक सेट पोजीशन नोड लाऊंगा और उसे यहाँ पे अटैच कर दूंगा। तो हमारे यहाँ पे 2 एंड है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो हमें 2 सेट पोजीशन चाहिएगा। तो शिफ्ट डी से मैं इस सेट पोजीशन को डुप्लीकेट करता हूँ और इसे इसके आगे लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं मेरा लेफ्ट और राइट एम्प्टी हमारे ज्योमेट्री नोड में ले आता हूँ और मैं इसकी लोकेशन को, इस लेफ्ट एम्प्टी की लोकेशन को इस पोजीशन से अटैच कर देता हूँ और राइट एम्प्टी की लोकेशन को मैं इस पोजीशन से अटैच कर देता हूँ। तो हमने क्या किया है कि हमारी जो लाइन थी हमने उसको इस दोनों एम्प्टी से अटैच कर दिया है, लेकिन अभी हमने ये नहीं बताया है कि ऊपर वाला हिस्सा कौन से एम्प्टी पे जाएगा और नीचे वाला हिस्सा कौन से एम्प्टी पे जाएगा, ठीक है। तो वो बताने के लिए हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से यहाँ पे मैं एंड पॉइंट सिलेक्शन लाऊंगा और इस सिलेक्शन को मैं यहाँ सिलेक्शन से अटैच कर दूंगा, ठीक है। और एंड को मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा। तो ये एंड पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि हमारा जो स्टार्टिंग का एंड है हमारी कर्व लाइन का, वो जो है हमें इस लेफ्ट वाले एम्प्टी से अटैच करना है, ठीक है। और अगर मैं इसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करता हूँ और इस सिलेक्शन को मैं इस पोजीशन से अटैच करता हूँ और अब स्टार्ट को आप 0 कर दीजिए और एंड को 1 कर दीजिए, तो क्या होगा कि सॉरी पोजीशन पे नहीं सिलेक्शन पे अटैच करना है और इस लोकेशन को मैं यहाँ पोजीशन से वापस अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट 1 है। तो हमने क्या बता दिया है कि हमारे स्टार्टिंग का जो कर्व का पॉइंट है वो हमें इस लेफ्ट एम्प्टी से अटैच करना है और यहाँ पे स्टार्ट 0 है और एंड 1 है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया है कि हमारा जो एंड वाला पॉइंट है उसे हमें इस राइट एम्प्टी से अटैच करना है। तो देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पे लाइन है वो इस दोनों एम्प्टी से अटैच हो चुकी है और अगर मैं इस एम्प्टी को मूव करता हूँ तो हमारी लाइन भी उसके साथ साथ जो है मूव करेगी, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया है। मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ और इस ग्रुप इनपुट को मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमें इसको एक कर्व देना है, हमें इस जो हमारा लाइन है इसे कर्व देना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो पॉइंट्स ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा रीसैंपल कर्व और उसे यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ हमारा अटैच हो गया और यहाँ पे काउंट 10 है, मतलब हमारे इस लाइन के ऊपर 10 पॉइंट्स जो है अब आ चुके हैं और इसमें थोड़ी ज्योमेट्री आ चुकी है। तो इसे कर्व देने में हमें आसानी होगी, ठीक है। जितने ज़्यादा काउंट होंगे उतना स्मूथ कर्व होगा। मैंने यहाँ पे 10 रखा है, ये बहुत ही अच्छा काउंट है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस कर्व को सिमुलेट करेंगे ताकि इसमें थोड़ा कर्व आ सके, ठीक है। तो सिमुलेट करने के लिए शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा सिमुलेशन जोन और कर्व को ज्योमेट्री से अटैच कर दूंगा और इस ज्योमेट्री को इस ज्योमेट्री से अटैच कर दूंगा, ठीक है। और इसे मैं थोड़ा यहाँ पे आगे बढ़ा लेता हूँ और इन दोनों को मैं यहाँ बीच में ले आता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे इस कर्व के हमारे इस लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट है और उस पॉइंट को हमें कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं आज इस सिमुलेशन इनपुट को सिलेक्ट करता हूँ और एन प्रेस करता हूँ और यहाँ नोट पे जाता हूँ और यहाँ पे एक नया सॉकेट जो है बनाता हूँ और इसे मैं नाम देता हूँ वेलोसिटी, ठीक है। और इसे आप यहाँ ज्योमेट्री से कर दीजिए वेक्टर, ठीक है।
तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी की शुरुआत में हमारी पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तो इस वेलोसिटी को मैं इस वेलोसिटी से अटैच कर दूंगा, ठीक है। अगर अभी मैं आपको सिमुलेशन प्ले करके बताऊं तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी यहाँ पे हमने ग्रेविटी ऐड नहीं की है। तो हम अगर ग्रेविटी ऐड करेंगे तो हमारे जो पॉइंट्स है वो नीचे की तरफ फॉल होना शुरू होंगे और इसमें थोड़ा कर्व आएगा। तो ग्रेविटी ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से यहाँ पे हम एक वेक्टर मैथ नोट लाएंगे और इसे यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। और हमें कहाँ पे ग्रेविटी देनी है? जेड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हमें ग्रेविटी देनी है। तो ये हमारी जेड एक्सिस है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि -0.04 यहाँ पे लिख दूंगा। तो हमने इतनी ग्रेविटी जो है हमने जेड डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दी है। ये ग्रेविटी नहीं है, बेसिकली ये कुछ जेड डायरेक्शन में हमने कुछ वैल्यू ऐड की है जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी में ऐड हो रही है। और उससे क्या होगा कि ये पॉइंट जो है अब नीचे की तरफ मूव करना शुरू होंगे और हमें एक कर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे कि हमने ये वेलोसिटी में अटैच तो कर दिया है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि हम कहाँ पे, मतलब इन पॉइंट को मूव भी तो कराना है। हमें इस पॉइंट्स की जो है पोजीशन सेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से यहाँ पे एक सेट पोजीशन लाएंगे और उसे यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इस सेट पोजीशन की मदद से इन पॉइंट्स की पोजीशन सेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है कि इतना पोजीशन -0.04 जो है हमें इस सेट पोजीशन में ऐड करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है अब यहाँ ऑफसेट में कनेक्ट कर दूंगा। तो अगर अभी मैं आपको सिमुलेशन प्लॉय करके बताऊँ तो हमारी जो है लाइन जो है नीचे गिर रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारे जो ये दोनों पॉइंट्स है वो इस एम्प्टी से अटैच नहीं हो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये दोनों पॉइंट जो है इस एम्प्टी से अटैच करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे स्विच नोड लाता हूँ और उसे यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ, ठीक है। और अब हमें इस स्विच को क्या बताना है कि अगर हमारे जो है पॉइंट्स अगर स्टार्टिंग और एंड दोनों हों तो हमें क्या करना है कि उनको वेलोसिटी नहीं देनी है। तो हम वो कैसे करेंगे? तो मैं शिफ्ट ए से एंड पॉइंट सिलेक्शन यहाँ पे लाऊंगा और हमारे स्टार्टिंग या एंड पॉइंट दोनों में 1 रखना है और उसे यहाँ पे मैं स्विच में ले जाऊँगा, ठीक है। तो इससे क्या हमें मिल रहा है, हमने अभी क्या हो रहा है कि यहाँ ज्योमेट्री की जगह हमें यहाँ पे वेक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे एंड पॉइंट या तो स्टार्ट हो या एंड हो। तो हमें क्या करना है कि उसमें वेलोसिटी ऐड नहीं करनी है। ये स्विच हमें ये बता रहा है, ठीक है। स्विच में हमने एंड पॉइंट सिलेक्शन डाल दिया है। अगर ये ट्रू होगा मतलब हमारे दोनों एंड पॉइंट ट्रू होंगे तो हमें क्या करना है कि वेलोसिटी ऐड नहीं करना है। और अगर फॉल्स है तो हमें क्या करना है कि ये पॉइंट -0.04 वेलोसिटी ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ और इसको इस वेलोसिटी से अटैच कर देता हूँ और इसको इस ऑफसेट से अटैच कर देता हूँ, ठीक है। और अगर अभी मैं आपको प्ले करके बताऊँ तो देख सकते हैं कि हमारा जो दोनों पॉइंट है वो अटैच हैं और हमारा जो ये है हमारा कर्व भी नीचे फॉल हो रहा है। अभी हमें यहाँ पे एक दिक्कत और देखने को मिलेगी कि अगर आप सिमुलेशन प्ले करते हैं और अगर आप इस एम्प्टी को मूव करते हैं तो हमारी जो कर्व का पॉइंट है इसके साथ मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं जो है इन दोनों ऑब्जेक्ट इन्फो नोड को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और इसे यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। और इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, इसको मैं नीचे ले जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लाऊंगा एक शिफ्ट ए से पोजीशन नोट और इस स्विच नोट को मैं शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। और इसे यहाँ पे रख दूंगा और इसको भी मैं डुप्लीकेट करूँगा और इसे यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। इसे 8 से आप कर दीजिए सब्सट्रैक्ट और इसकी लोकेशन को यहाँ पे अटैच कीजिए और इनिशियल पोजीशन को यहाँ पे अटैच कर दीजिए, ठीक है। और शिफ्ट डी से इसे वापस से डुप्लीकेट कीजिए और इस पोजीशन को यहाँ पे और इस सेकेंड वाले एम्प्टी की लोकेशन को कुछ यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं इसको फॉल्स से और इसको ट्रू से अटैच कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस एंड पॉइंट सिलेक्शन को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करता हूँ और इसे मैं यहाँ स्विच में अटैच कर देता हूँ और इसे यहाँ पे 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि अगर हमारा एंड साइज 1 है तो क्या होना चाहिए कि हमारा जो ये एंड वाला पॉइंट जो है वो राइट की तरफ जाना चाहिए, मतलब इसकी वेलोसिटी राइट की तरफ होनी चाहिए, ये राइट एम्प्टी की तरफ मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारा एंड साइज 1 है तो वो राइट की तरफ मूव करेगा और अगर एंड साइज 1 नहीं है तो वो कहाँ पे मूव करेगा? लेफ्ट की तरफ। इस स्विच को यहाँ पे हमें इस ट्रू में अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अब मैं सिमुलेशन प्ले करूँ और आपको बताऊँ तो देख सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो मूव हो रहा है और उसके साथ हमारी लाइन भी मूव हो रही है, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो ये कर्व है हमें इसमें एक फिजिक्स देनी है। वो फिजिक्स क्या होगी? जिगल की फिजिक्स। ये जो एक रोप की तरह काम
करेगी और बार बार ये नीचे जाके ऊपर आएगी और इसे कर्व देगी। तो वो फिजिक्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि बहुत ही आसान है, मैं यहाँ शिफ्ट ए से एक पोजीशन नोड यहाँ पे लाऊंगा और उसे यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा, और शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा एक ब्लर एट्रीब्यूट, ठीक है, ब्लर एट्रीब्यूट, ठीक है, और शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे एक वेक्टर मैथ नोड यहाँ पे लाऊंगा और इसे कर दूंगा मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो हमारी जो है ओरिजिनल पोजीशन से हमें ब्लर पोजीशन को सब्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को मैं यहाँ इस वैल्यू में अटैच कर दूंगा और इसको यहाँ पे वेक्टर में अटैच कर दूंगा और इस वाली पोजीशन को मैं इस नीचे वाले वेक्टर से अटैच कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो ये ओरिजिनल पोजीशन है ये अब ब्लर पोजीशन से सब्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। और मैं यहाँ इसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और इसे यहाँ पे लगाऊंगा और इसे इसमें ऐड कर दूंगा। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा ही एक फिजिक्स मिलेगी इसको। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये कुछ अनइवन है, ये कुछ अच्छी नहीं है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लर एट्रीब्यूट में फ्लोट कर रखा है, हमें यहाँ पे फ्लोट नहीं करना है और वेक्टर करना है। तो अगर अब मैं सिमुलेशन प्ले करूँ तो देख सकते हैं कि इसे एक जिगल की फिजिक्स यहाँ पे मिली है। और अगर मैं इसको मूव करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको मूव करता हूँ तो देख सकते हैं कि हमारी फिजिक्स जो है अच्छे से काम कर रही है। जैसे जैसे आप इम्टी को मूव करेंगे उस हिसाब से जो है आपकी रोप जो है जिगल होती रहेगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान था जिगल की मतलब इस फिजिक्स को ऐड करना। बस आपको ओरिजिनल पोजीशन से ब्लर पोजीशन को सब्सट्रैक्ट करना है और उसे इस सिमुलेशन में ऐड कर देना है, तो आपको ये फिजिक्स मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है कि हमारी जो ये कर्व है इसे हमें मेश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें कुछ थिकनेस प्रोवाइड करनी है और हमें इसको डुप्लीकेट करके इस एक ऊपर भी लगाना है ताकि हमारे एक ऊपर वाली रोप और एक नीचे वाली रोप जो है बन सके, ठीक है। तो हमें रोप में थिकनेस देने के लिए हम क्या करेंगे कि इस कर्व को पहले मेश में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इस ज्योमेट्री आउटपुट को थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा और यहाँ पे मैं शिफ्ट ए से कर्व टू मेश यहाँ पे लाऊंगा और इसे यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा, ठीक है। हमने क्या किया है कि हमने इस कर्व को जो है मेश में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा है क्योंकि हमें इसके साथ एक प्रोफाइल अटैच करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लाऊंगा एक कर्व सर्कल और इसे यहाँ पे प्रोफाइल में अटैच कर दूंगा। तो अब देख सकते हैं हमारी कुछ थिकनेस आ चुकी है, लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे रेडियस थोड़ी कम करनी है, 0.04 हमने यहाँ पे रेडियस रखनी है ताकि इसकी जो थिकनेस है थोड़ी कम हो सके। तो देख सकते हैं अब हमारा कर्व जो है एक रोप में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और ये जो है हमारी लोअर रोप है, तो मैं यहाँ कंट्रोल जे से इसे क्या करूँगा कि एक फ्रेम जो है दूँगा और इस नोट को मैं नाम दूंगा कि लोअर रोप, रोप, ठीक है। अब इसी तरह हमें क्या करना है कि हमें एक अपर रोप भी बनानी है। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट ए से एक जॉइन ज्योमेट्री लाऊंगा और इसे यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा, ठीक है। और शिफ्ट ए से वापस से मैं कर्व टू मेश नोड यहाँ पे लाऊंगा और इसे यहाँ पे इस जॉइन ज्योमेट्री से कनेक्ट कर दूंगा और इसका सिमुलेशन आउटपुट का इस कर्व से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और शिफ्ट ए से मैं वापस से कर्व सर्कल लाऊंगा और उसे इस प्रोफाइल से अटैच कर दूंगा, ठीक है। और इसकी भी मैं यहाँ रेडियस को 0.04 दे दूंगा, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो है दो रोप बन चुकी है, एक लोअर रोप और इस वाली को भी मैं यहाँ से कंट्रोल जैसे ग्रुप दे देता हूँ, मतलब एक लेबल मतलब एक फ्रेम दे देता हूँ और इसे यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ अपर रोप, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी दो रोप है, एक लोअर रोप और एक अपर रोप, लेकिन ये दोनों एक साथ कोलाइड है, मतलब एक ही पोजीशन पे ये है। हमें यह करना पड़ेगा कि हमारी अपर रोप को जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए से यहाँ पे मैं एक ट्रांसफर ज्योमेट्री लोड नापता हूँ और इसे यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे जेड में दे देता हूँ 0.94, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि हमारी जो है अपर वाली रोप है वो थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। तो देख सकते हैं कि हमारी एक अपर रोप है और एक लोअर रोप है, ठीक है। हमें क्या करना है कि ऊपर वाली रोप की रेडियस थोड़ी कम रखनी है, तो मैं यहाँ पे 0.02 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली रोप पतली होती है और नीचे वाली रोप जाड़ी होती है, ठीक है। तो हमने ऐसे कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारी अपर रोप और लोअर रोप यहाँ पे बन चुकी है। हम क्या करेंगे कि इन दोनों को यहाँ पे अब थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर दूंगा मैं और इस जॉइन ज्योमेट्री को थोड़ा यहाँ पे आगे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप सब कुछ ऑर्गेनाइज रखिए ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें कुछ वर्टिकल रोप भी ऐड करेंगे, ठीक है, ऐसे वाली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं शिफ्ट ए से एक कर्व लाइन लाता हूँ, कर्व लाइन, और हमें क्या करना है कि उसको हमें इस रोप के ऊपर इंस्टेंस करना है। तो हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से यहाँ पे मैं इंस्टेंस ऑन पॉइंट नोड लाता हूँ और इस सिमुलेशन को इस पॉइंट से अटैच कर देता हूँ और ये हमारी कर्व लाइन है, इसे मैं यहाँ इंस्टेंस में अटैच कर देता हूँ और इंस्टेंस ऑन पॉइंट को मैं जॉइन ज्योमेट्री से कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे ये कर्व लाइन है वो अब इस के ऊपर जो है
यहाँ पे इंस्टेंस हो गई है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं तो ये लाइन बिल्कुल सीधी है। हमें क्या करना है, ये हमें इस कर्वेचर के हिसाब से जो है हमें इस लाइन को रोटेशन देना है, ठीक है। मतलब अगर ये यहाँ पे कर्व है तो हमारी लाइन कुछ ऐसे हो जानी चाहिए, तो उसके इस कर्व के हिसाब से जो है हमें इन बीच वाली वर्टिकल लाइंस की रोटेशन सेट करनी है। तो हम वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे एक कर्व टेंजेंट, ठीक है। कर्व टेंजेंट यहाँ पे लाऊंगा मैं, और शिफ्ट ए से अलाइन रोटेशन टू वेक्टर लाऊंगा, और कर्व टेंजेंट को यहाँ पे वेक्टर से अटैच कर दूंगा, और इस रोटेशन को इस रोटेशन से अटैच कर दूंगा, ठीक है। अगर अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो आप देख सकते हैं कि अभी सब कुछ गायब हो चुका है। ऐसा क्यों हो चुका है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सिस सेट करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ एक्स और वाई दोनों में से कुछ एक रख सकते हैं। हम यहाँ पे वाई रखेंगे, ठीक है, वाई सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इनकी रोटेशन इस कर्व के हिसाब से सेट हो चुकी है। और अगर अभी मैं प्ले करके बताऊँ तो देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये सिमुलेट होता है उस हिसाब से जो है मिडिल वाले वर्टिकल लाइन से उस हिसाब से रोटेट करते हैं और उस हिसाब से ये रोटेशन ले लेते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे एक दिक्कत देखने को मिलेगी कि ये जो है बीच वाली लाइन है, ये ऊपर वाली रोप के एकदम ऊपर जा रहे हैं। हमें यह करना है कि हमारा जो ये एंड पॉइंट है ऊपर वाला, हमें इसके बिल्कुल इसके एज के अटैच करके रखना है। जो हमारी अपर वाली रोप है उस एज से बिल्कुल अटैच करके रखना है ताकि ये ऊपर ना जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं इन सभी को थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, और यहाँ सबसे पहले आप यहाँ पे रियलाइज इंस्टेंस कीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप करिए सेट पोजीशन और उसे यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ज्योमेट्री प्रोक्सीमिटी नोड लाएंगे। तो मैं यहाँ पे ज्योमेट्री प्रोक्सीमिटी नोड यहाँ पे लाता हूँ, और पोजीशन को पोजीशन से अटैच कर दीजिए, ठीक है। और जो अब हमारी अपर वाली रोप है, जैसे कि ये है हमारी अपर रोप, इसकी ज्योमेट्री में इस ज्योमेट्री से अटैच कर दूंगा, ठीक है। और तो हमारा ज्योमेट्री प्रोक्सीमिटी नोड जो है कर्व पे काम नहीं करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कर्व को जो है हमें मेश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे कर्व टू मेश नोड लाऊंगा और इसे यहाँ पे लगा दूंगा। तो अब हमारा जो ये कर्व है ये मेश में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे वर्टिकल बार्स नहीं दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सिलेक्शन में नहीं बताया है कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ही बस इस ऊपर वाली रोप के एज के साथ कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से यहाँ पे मैं लाऊंगा एंड पॉइंट सिलेक्शन, और इस एंड पॉइंट सिलेक्शन को मैं यहाँ सिलेक्शन में अटैच कर दूंगा, और स्टार्ट को मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे चला गया। लेकिन अगर आप यहाँ स्टार्ट को 1 कर देते हैं और एंड को 0 करते हैं तो अभी आप देखेंगे तो अभी कुछ दिक्कत जो है यहाँ पे आ रही है, और वो दिक्कत हम सोल्व करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें जो है ये लाइन इस ऊपर वाली रोप के एज के साथ चिपकानी थी, लेकिन हमने यहाँ पे फेस सिलेक्ट कर रखा है। तो आप यहाँ फेस को एज कर दीजिए ताकि जो ये ऊपर वाली हिस्सा है इस लाइन का, ये इस ऊपर वाली रोप के एज के साथ चिपक सके। और आपको यहाँ एंड पॉइंट सिलेक्शन में स्टार्ट को 0 रखना है और एंड साइज को 1 रखना है, ठीक है। इतना कर लेना है। अब हमें क्या करना है कि हमें इन लाइन में थोड़ी थिकनेस देनी है। तो मैं इनको थोड़ा आगे शिफ्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे लाता हूँ मैं एक कर्व टू मेश नोट और एक कर्व सर्कल, और इस कर्व को मैं इस प्रोफाइल से अटैच कर देता हूँ, और मुझे रेडियस रखनी है यहाँ पे 0.015, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ वर्टिकल पार्ट में कुछ थिकनेस आ गई है। अब हमें यह करना है कि यहाँ पे हमें एक कनेक्शन पॉइंट देना है ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो हम क्या करेंगे, टोरस लाएंगे और उसे यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन के ऊपर जो है इंस्टेंस कर देंगे ताकि यहाँ पे कनेक्शन पॉइंट जैसा बन सके, ठीक है। तो टोरस बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 कर्व सर्कल लाएंगे, एक कर्व सर्कल, और इसे मैं शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे लाऊंगा। और मैं क्या करूँगा कि एक कर्व टू मेश नोड भी यहाँ पे लाऊंगा, और कर्व को इस कर्व से अटैच कर दूंगा, और इस कर्व को प्रोफाइल से अटैच कर दूंगा, ठीक है। अभी हमें प्रीव्यू करने के लिए हम क्या करेंगे कि अल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे, और मैं अगर यहाँ कर्व टू मेश पे क्लिक करता हूँ तो अब हमारा ये प्रीव्यू में हमें हमारा टोरस दिख रहा है, ठीक है। हमें जो है यहाँ पे रेडियस सेट करनी है अपनी। यहाँ पे मैं रखूँगा इसकी रेडियस 0.03, और नीचे वाले कर्व की रेडियस में रखूँगा 0.015, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक कनेक्शन पॉइंट जैसा एक टोरस जो है यहाँ पे बन जाएगा, देख सकते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। ये हमारा एक टोरस बन गया है, ठीक है। तो ऐसे आप टोरस बना सकते हैं ज्योमेट्री नोड में। अब मैं क्या करूँगा कि वापस से जो है ये जो ज्योमेट्री यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, और अब हमने जो ये टोरस बनाया है इसे मैं हमारे वर्टिकल पार्ट के ऊपर इंस्टेंस कर दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लाऊंगा इंस्टेंस ऑन पॉइंट नोड, और यहाँ इंस्टेंस में मैं मेरा जो मैंने ये टोरस बनाया है इसे यहाँ पे रख दूँगा। और पॉइंट्स में हमें क्या करना है कि हमारा यहाँ जो ये सेट पोजीशन है वर्टिकल बार का,
इसे कनेक्ट करना है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा आगे ले आता हूँ और अब मुझे क्या करना है कि इस इंस्टेंस ऑन पॉइंट को जॉइन ज्योमेट्री से यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो अगर अभी आप देखें तो हमारे जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये कनेक्शन पॉइंट जो है ये यहाँ पे सभी वर्टिकल पार्ट्स के ऊपर जो है इंस्टेंस हो चुके हैं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि इनकी रोटेशन सही नहीं है, तो इनकी रोटेशन सही करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं लाऊंगा एक शिफ्ट ए से कर्व टेंजेंट, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा और इसको जो है मैं यहाँ रोटेशन से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ शिफ्ट ए से अलाइन रोटेशन टू वेक्टर लाऊंगा और इसको मैं यहाँ वेक्टर से कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा एक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये कनेक्शन पॉइंट की तरह काम कर रहा है और इसकी रोटेशन भी सही हो गई है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है कि ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ इंस्टेंस हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि बस ऊपर की तरफ रखना है इंस्टेंस। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शिफ्ट ए से एंड पॉइंट सिलेक्शन लाएंगे और इस सिलेक्शन को इस सिलेक्शन से कनेक्ट कर देंगे और अब हमें सिर्फ ऊपर की तरफ रखना है, तो हम क्या करेंगे एंड को 0 कर देंगे। तो एंड को 0 करते हैं तो ऊपर से गायब हो जाएंगे, तो हम एंड को 1 ही रखेंगे और स्टार्ट को 0 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि नीचे के सारे कनेक्शन पॉइंट गायब हो चुके हैं और बस ये ऊपर ही लग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ स्टार्टिंग में और एंड में जो है वर्टिकल लाइन नहीं चाहिए, हमारे यहाँ पे कुछ एक वुड जैसा हमें यहाँ पे लगाना है। तो हमें बस यहाँ मिडिल में ही चाहिए और स्टार्टिंग और एंड में नहीं चाहिए ये वर्टिकल पार्ट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं शिफ्ट ए से एंड पॉइंट सिलेक्शन वापस लाऊंगा और मैं इसे यहाँ पे सिलेक्शन से कनेक्ट कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि बीच के सारे गायब हो चुके हैं और बस स्टार्टिंग और एंड में जो है हमारे वर्टिकल पार्ट है। हमें इसका उल्टा करना है, हमें स्टार्टिंग और एंड में नहीं चाहिए और बस मिडिल पार्ट में, मतलब मिडिल में ही हमारे वर्टिकल पार्ट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने के लिए शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा एक मैप रेंज नोट और उसे यहाँ पे लगा दूंगा। और अभी यहाँ पे 0 to 1 है, देख सकते हैं 0 to 1 है, तो हम इसे 1 to अगर 0 करते हैं तो ये पूरा सिलेक्शन उल्टा हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टार्टिंग और एंड में हमारे वर्टिकल पार्ट गायब हो चुके हैं और बस मिडिल में ही है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब हम और क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं जो है अगर आपको इन मिडिल पार्ट की वैल्यू बढ़ानी है, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और अगर आपको इनके काउंट बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि शिफ्ट ए से आप यहाँ पे एक रीसैम्पल कर्व नोड ला सकते हो, इसे यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे काउंट बढ़ाते हैं तो आपके मिडिल के जो है उनके नंबर भी बढ़ेंगे, देख सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे इनके काउंट भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ 15 रख लेता हूँ या फिर मैं यहाँ पे कुछ 12 रख लेता हूँ। और अभी आप यहाँ पे सिमुलेशन देखें तो हमारी सिमुलेशन अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे एक वुडन एक लकड़ी जो है लगाएंगे, थंबा राउंड, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि उससे पहले हम और भी एक चीज़ करेंगे, वो है अभी हमारी एक साइड की ही जो है रोप बनी है, हमें क्या करना है कि इसको इस पूरे को डुप्लीकेट करना है और उस साइड भी लगाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा आगे लाऊंगा और यहाँ पे मैं लाऊंगा शिफ्ट ए से एक ट्रांसफर ज्योमेट्री नोड, ठीक है। और शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे जॉइन ज्योमेट्री नोड लाऊंगा और शिफ्ट डी से इस ट्रांसफर ज्योमेट्री को डुप्लीकेट करूँगा और इस ज्योमेट्री को इस ज्योमेट्री से अटैच करूँगा और इस ज्योमेट्री को इस ज्योमेट्री से अटैच करूँगा। तो अभी ये डुप्लीकेट बन चुके हैं लेकिन आपको यहाँ पे दिख नहीं रहे क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हो रहा है, ये एक ही पोजीशन पे। तो इसकी पोजीशन सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वाई को कर सकते हैं यहाँ पे 1 और इस वाले वाई को यहाँ पे कर सकते हैं -1, ताकि दोनों में इक्वल डिस्टेंस रहे, दोनों बराबरी से दूर रहे। तो देख सकते हैं कि अब हमारे डुप्लीकेट भी हो चुके हैं, देख सकते हैं हमारा ब्रिज कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा यहाँ पे कुछ और मतलब हमेशा अगर आप चाहते हैं कि इनकी पॉजिटिव साइड ही रहे तो हम क्या कर सकते हैं कि शिफ्ट ए से यहाँ पे एक वैल्यू नोड ला सकते हैं और यहाँ पे हम ला सकते हैं कंबाइन एक्स वाई सेट, ठीक है। और वेक्टर से मैं यहाँ ट्रांसलेशन पे इसे कनेक्ट करता हूँ और इसको मैं शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ ट्रांसलेशन पे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इस वैल्यू को मैं वाई में कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1, ठीक है।
अब हमारे दोनों में 1 ही जा रहा है, तो ये फिर से कोलाइड हो रहे हैं। हमें क्या करना है कि ऊपर वाले को 1 करना है और नीचे वाले को -1 करना है। तो अभी दोनों में 1 है, तो नीचे वाले को -1 करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि शिफ्ट ए से यहाँ पे एक मैथ नोड लाइए, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाइए और यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से। तो अब नीचे वाले वैल्यू में जा रहा है -1, तो देख सकते हैं वापस वो के वही रिजल्ट हमें मिल रहे हैं और ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है और अच्छा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो है अब हमारे वुडन खंबे लगाने हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं शिफ्ट ए से लाऊंगा एक कर्व लाइन मैं यहाँ पे लाऊंगा और अल्ट शिफ्ट से इसे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो हमारी कर्व लाइन प्रीव्यू होगी यहाँ पे। तो देख सकते हैं हमारी कर्व लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि शिफ्ट ए से इसे कर्व टू मेश में कन्वर्ट करूँगा, कर्व टू मेश नोड लाऊंगा और यहाँ पे इसे यहाँ पे लगा दूंगा। शिफ्ट ए से मैं एक कर्व सर्कल लाऊंगा और इस कर्व सर्कल को मैं प्रोफाइल से अटैच कर दूंगा। तो देख सकते हैं कि अभी हमारा खंबा, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसकी थिकनेस कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 0.13 कर सकते हैं इसकी थिकनेस और यहाँ पे फिल कैप्स के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थंबा यहाँ पे बन चुका है। हम और क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे 0.3 नहीं करना था, हमें यहाँ पे 0.13 करना था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है खंबा बन चुका है। और यहाँ फिल कैप्स के ऊपर अगर आप अनटिक रखेंगे तो देख सकते हैं ये ऊपर से होल होगा और अगर आप इस पर टिक कर देंगे तो ये ऊपर से फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे आपका खंबा बना सकते हैं। अब हम देखेंगे तो हमारे खंबे के जो हम यहाँ इस खंबे को अटैच करेंगे तो यहाँ पे हमारे 3 जो है, हमें यहाँ पे एक रोप जो है हमारे लपेटी हुई है। आप अगर ओरिजिनल ब्रिज में देखेंगे तो हमारी रोप जो है यहाँ पे इसके ऊपर लपेटी हुई है। तो हम उस जैसा कुछ यहाँ पे क्रिएट करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं वापस से एक कर्व सर्कल लाऊंगा और इसको मैं शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। और मैं थोड़ा इनको ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, इनको थोड़ा मैं यहाँ पे नीचे ले आऊँगा और इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। और वापस से मैं इस कर्व टू में इसको डुप्लीकेट करूँगा और इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है। और इसकी रेडियस में दूंगा 0.02 और ऊपर वाले की रेडियस में यहाँ पे दूंगा 0.13, ठीक है। और अगर मैं अब इसको प्रीव्यू करता हूँ तो अल्ट शिफ्ट से अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो देख सकते हैं कि हमारा एक वापस से एक टोरस आ गया है। अब हमें क्या करना है, इस जैसे 3 क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वापस से इस कर्व लाइन को मैं शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और जो है मैं यहाँ पे शिफ्ट ए से इंस्टेंस ऑन पॉइंट लाऊंगा और कर्व को इस इंस्टेंस से कनेक्ट कर दूंगा और इस मेश को मैं यहाँ इंस्टेंस में यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा और इस कर्व लाइन को यहाँ पे आपको इस पॉइंट्स में कनेक्ट करना है ताकि हमारे इस पॉइंट्स इस कर्व लाइन के ऊपर जो है हमारे यहाँ पे इंस्टेंस हो सके। तो अभी हमारे यहाँ पे 2 है, हमें अगर इनके काउंट बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए से एक रीसैम्पल कर्व लाइन यहाँ पे लाएंगे और इसे यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो देख सकते हैं अब हमारे यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 काउंट हमारे बढ़ चुके हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे कर्व से काउंट से करना है लेंथ, और यहाँ लेंथ में 0.04 कर देना है। और अगर मैं यहाँ जेड में जो है वैल्यू कम करता हूँ, कुछ 0.6 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ या 0.2 या 0.9, ठीक है। हाँ 0.9 अगर आप यहाँ पे करेंगे तो देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे 3 टोरस जो है यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको जो है हमारे जो हमारा ये मेन थंबा है वुड का, इसके साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए से यहाँ पे मैं जॉइंट ज्योमेट्री लाऊंगा और इस कर्व टू मेश को इस जॉइंट ज्योमेट्री से कनेक्ट कर दूंगा। तो देख सकते हैं अब हमारा थंबा और हमारे जो उसके ऊपर 3 रोप लपेटी हुई है वो दोनों साथ में आ जाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है कि इसको जो है अब थोड़ा सेट करना है। हमें इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक ट्रांसफर ज्योमेट्री नोड यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे ट्रांसफर ज्योमेट्री नोड यहाँ पे लाता हूँ और इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है और हमने यहाँ पे एक गलती कर दी है। हमें क्या करना है, यहाँ कर्व लाइन में स्टार्ट में नहीं देना है, यहाँ पे हम 0 कर देते हैं और हमें यहाँ एंड में z को देना है 0.08, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ है, तो हमें इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। तो हम यहाँ z में कर देंगे 0.8, ठीक है। तो अभी ये ऊपर की तरफ आ गया है। अगर आप 0.8 नहीं चाहते और थोड़ा सा इसे और ऊपर चाहते हैं तो यहाँ आप 0.9 भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। तो अभी हमारा ये खंबा तैयार है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस खंबे को हमारे ब्रिज के ऊपर लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं वापस से इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ हमारी जॉइंट ज्योमेट्री को, ताकि हमारा ब्रिज वापस आ जाए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं इस इंस्टेंस ऑन पॉइंट को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और इसको मैं यहाँ इंस्टेंस में लगा दूँगा, ठीक है। और हमारा ओरिजिनल यहाँ सिमुलेशन से आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे पॉइंट्स में कनेक्ट कर दूँगा
ठीक है। और अब मैं इस इंस्टेंस ऑन पॉइंट को जो है इस लास्ट वाले जॉइन ज्योमेट्री से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे थंबे आ चुके हैं, लेकिन ये सभी में आ रहे हैं। हमें क्या करना है, बस स्टार्टिंग और एंड में इसे रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शिफ्ट ए से एंड पॉइंट सिलेक्शन में यहाँ पे लाऊंगा और इस सिलेक्शन को सिलेक्शन से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो हमारे स्टार्टिंग और एंड में ही हमारे थंबे। अब हमें क्या करना है कि इन्हें भी मिरर करना है, जैसे हमने इन रोप को किया था। तो हमने ये पहले से कर रखा है, देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये मिरर का एक सिस्टम बना रखा है। तो हम क्या करेंगे कि इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट से इस जॉइन ज्योमेट्री को मैं सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जी से इसे ग्रुप कर दूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को यहाँ पे डिलीट कर दूंगा और एक सॉकेट में मैं यहाँ पे इस वाई से और यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है। और अगर मैं टेप दबाता हूँ तो मैं इस ग्रुप के बाहर आ जाता हूँ और मैं वापस से यहाँ वाई में दे देता हूँ वैल्यू 1। तो हमारा मिरर सही से काम कर रहा है। हमने यहाँ पे ग्रुप बना लिया है मिरर का और इसे हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमें कुछ मिरर करना है। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ मिरर, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इसे शिफ्ट डी से यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा और इसे यहाँ पे लगा दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो है ये वुडन थंबे भी जो है मिरर हो चुके हैं और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमने इतना काम कर लिया। अब हमें यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये थोड़े इसे हम इसकी साइज़ बढ़ाना है, थोड़े नीचे तक लाना है। तो साइज़ बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जाइए नीचे कर्व लाइन में और आप यहाँ पे जेड में 0.04 दे सकते हैं, ठीक है, -0.04। तो आप देख सकते हैं इनकी साइज़ जो नीचे की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है मिडिल पार्ट मतलब यहाँ पे कुछ जो हम जहाँ पे फुट रखते हैं वो प्लैंक्स जो है हम अब यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो प्लैंक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि इन सभी को ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इन्हें जी से ऊपर ले जाता हूँ और कंट्रोल जी से नहीं, हम इसे कंट्रोल जे से एक फ्रेम देंगे और इस फ्रेम को मैं नाम दूंगा वर्टिकल पार्ट्स, ठीक है। और जो हमारे ये नीचे वाले जो है, ठीक है, इनको मैं थोड़ा नीचे लाऊंगा और इनको भी कंट्रोल जे से ग्रुप करूँगा और इनको मैं नाम दे दूंगा पोल्स, ठीक है। तो सब कुछ आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज रखें ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हमारे प्लैंक्स मतलब जहाँ पे हम कदम रखते हैं वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा एक ग्रिड और मैं अल्ट शिफ्ट से इस पर क्लिक करूँगा तो हमें हमारी ग्रिड प्रीव्यू हो जाएगी। अब हमारी ग्रिड यहाँ पे हमें दिख रही है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है एक्स में 0.35 और वाई में 2.25 हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये हमारा एक प्लैंक बन चुका है। हमने क्या करना है कि हमें इसमें कुछ थिकनेस भी देनी है। तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं अभी इसमें कुछ थिकनेस नहीं है। हमें क्या करना है, इसे एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड करने के लिए शिफ्ट ए से मैं यहाँ एक्सट्रूड मेश यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। और यहाँ एक्सट्रूड में मैं 0.04 जो है यहाँ पे दे देता हूँ। तो देख सकते हैं कि अब हमारी प्लैंक में कुछ थिकनेस आ गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब यहाँ इसके नीचे का हिस्सा गायब हो चुका है। तो नीचे का हिस्सा वापस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट ए से जो है मैं एक जॉइन ज्योमेट्री यहाँ पे लाऊंगा और इसे यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और हमारी ओरिजिनल ग्रिड से जो है मैं इसे जॉइन कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा नीचे का हिस्सा वापस आ चुका है और हमारा एक प्लैंक यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस पूरे को हमें इंस्टेंस करना है हमारे यहाँ जो आप ये देख सकते हैं रीसैम्पल करवा यहाँ पे आ रहा है, इस पे हमें इंस्टेंस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे शिफ्ट ए से इंस्टेंस ऑन पॉइंट नोड यहाँ पे लाऊंगा और हमें जो है इसे इंस्टेंस में कनेक्ट करना है। जो हमारे प्लैंक है ये हमारा पूरा प्लैंक है, इसे हमें इंस्टेंस में कनेक्ट करना है और पॉइंट में हमें कहाँ से लाना है, जहाँ से हमारा जो ब्रिज है वहाँ पे रीसैम्पल हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 12 काउंट थे तो हमारे 12 वर्टिकल लाइन रख गए थे। तो अब हमें इसे अगर यहाँ पे मैं इसे इस इंस्टेंस में यहाँ पॉइंट में लगा दूंगा तो अब हमारे 12 प्लैंक्स जो है यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि वापस से अगर आपको प्रीव्यू बताऊँ, मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस से शिफ्ट डी से एक जॉइन ज्योमेट्री यहाँ पे कनेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर मैं इस इंस्टेंस को जो है कहाँ गया मेरा, इस जॉइन ज्योमेट्री से कनेक्ट करूँ, देख सकते हैं कि हमारा ब्रिज और हमारे प्लैंक्स यहाँ पे लग चुके हैं, ठीक है। अगर अभी मैं आपको यहाँ पे सिमुलेशन प्ले करके बताऊँ तो देख सकते हैं कुछ ऐसा हो रहा है। अभी इनकी रोटेशन जो है हमारे कर्व के टेंजेंट के हिसाब से नहीं हो रही है। तो उसे सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक
शिफ्ट ए से कर्व टेंजेंट यहाँ पे लाऊंगा और शिफ्ट ए से एक अलाइन रोटेशन टू वेक्टर लाऊंगा और टेंजेंट को वेक्टर से कनेक्ट करूँगा और रोटेशन को इस रोटेशन से कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा एक्स। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारी रोटेशन भी सही हो गई है। और अगर अभी मैं आपको प्ले करके बताऊँ तो देख सकते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो अगर ये हमारे प्लेन्स नीचे वाली रोप के साथ ज़्यादा कोलाइड हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इस जॉइंट ज्योमेट्री के सामने एक ट्रांसफ़र ज्योमेट्री लगा सकते हैं और आप जेड में यहाँ पे कुछ कर सकते हैं 0.02। तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और अब ये थोड़े अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ब्रिज यहाँ पे तैयार है। और हमें क्या करना है कि हमें एक और चीज़ करनी है कि हमें ये प्लेन्स स्टार्टिंग और एंडिंग में नहीं लगाने। हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से एक एंड पॉइंट सिलेक्शन में यहाँ पे लाऊंगा और इसे मैं यहाँ सिलेक्शन में लगा दूंगा, ठीक है। तो अभी ये बस स्टार्टिंग और एंड में है तो हमें इसे उल्टा करना है। तो उल्टा करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वापस से मैप रेंज नोड में लाऊंगा और यहाँ मैं 1 कर दूंगा और यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा। तो अभी ये स्टार्टिंग और एंड से हट चुके हैं और बस ये मिडिल में ही है। अब हम क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि अगर कोई पुराना ब्रिज होता है तो कहीं बीच बीच से कुछ ये प्लैंक्स मिसिंग होते हैं और वही यहाँ पे हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि हमें कुछ बीच बीच से कुछ पार्ट गायब करने पड़ेंगे ताकि ये एक पुराना टूटा हुआ ब्रिज जैसा लगे जहाँ पे कुछ पैर रखने के जो ये प्लैंक्स है ये गायब है, ठीक है। तो वैसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे लाऊंगा और अभी के लिए मैं इस सिलेक्शन को हटाता हूँ और यहाँ पे शिफ्ट ए से एक रैंडम वैल्यू जो है यहाँ पे मैं लाता हूँ और इसे फ्लोट की जगह करता हूँ मैं बुलियन और वैल्यू को सिलेक्शन से अटैच करता हूँ। देख सकते हैं कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल टूटा हुआ ब्रिज जैसा लग रहा है। अगर मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी को 1 करता हूँ तो हमारे सभी प्लेन्स यहाँ पे आ जाएंगे और अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी को थोड़ा कम करता हूँ तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे गायब होते रहेंगे, ठीक है। और अगर इसको पूरा 0 कर देते तो पूरी तरह गायब हो जाएंगे। अगर थोड़ा बढ़ाते हैं तो कुछ प्लेन्स वापस आते रहेंगे और कहीं कहीं से गायब होते रहेंगे। तो आप इसे यहाँ पे ऐसा सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब इस एंड पॉइंट सिलेक्शन और इन दोनों को साथ में मिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट ए से एक मैथ नोड में यहाँ पे लाऊंगा और इसे ऐड से करूँगा मल्टीप्लाई और इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब यहाँ एंड और स्टार्टिंग और एंड में दोनों गायब हो चुके हैं और बस मिडिल में है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ बीच बीच में से गायब करने हैं तो आप इस प्रोबेबिलिटी से उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको गायब करना है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं और ये देख सकते हैं एक टूटे हुए ब्रिज जैसा यहाँ पे लग रहा है। तो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को 1 कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा ब्रिज का मॉडलिंग का काम जो है ख़त्म होता है। अब हम यहाँ पे इसे करेंगे टेक्सचरिंग और उससे पहले मैं आपको कुछ इसकी फिजिक्स बता दूँ। तो ये फिजिक्स कुछ ऐसी है, ठीक है। ये हमारा एक जो है टूटे हुए मतलब एक ब्रिज जैसा काम कर रहा है। इसकी फिजिक्स भी अच्छे से काम कर रही है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो देख सकते हैं ये हमारी जो है ब्रिज यहाँ पे तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि इसके मॉडलिंग का काम हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम इसके ऊपर टेक्सचरिंग करेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल मटेरियल लगाने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार इसके ऊपर मटेरियल चेक कर लेंगे कि कैसा लग रहा है, क्योंकि हमने ये ज्योमेट्री नोट की मदद से बनाया है और इस पर कोई भी यूवी मैप नहीं रहती। जो ब्लेंडर जो है वो ऑटोमेटिकली इसकी यूवी मैप जनरेट करेगा और वो अच्छी नहीं रहती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हर एक पार्ट के लिए हमें इसकी यूवी मैप जो है बनानी पड़ेगी ज्योमेट्री नोट की मदद से। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे क्लोज कर दूँगा, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा। यहाँ पे मैं वर्टिकल स्प्लिट करूँगा। एक में मैं खोलूँगा ज्योमेट्री नोट और एक में मैं खोलूँगा शेडर एडिटर और यहाँ पे मैं एक नया मटेरियल बनाऊँगा और इसको मैं नाम दे दूँगा कोड। और अभी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ चेकर मटेरियल यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे कि हमारी जो यूवी मैप है वो कैसी दिखती है, ठीक है। तो मैं यहाँ शिफ्ट ए से चेकर टेक्सचर यहाँ पे लाता हूँ और कलर को बेस कलर से अटैच कर देता हूँ। और अब हमें यहाँ पे ज्योमेट्री नोड में भी मटेरियल सेट करना पड़ेगा ताकि हमें हमारे ब्रिज के ऊपर वो मटेरियल दिख पाए। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ एंड में आऊँगा और शिफ्ट ए से यहाँ पे एक सेट मटेरियल नोड यहाँ पे लाऊंगा और इसे यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा पोल्स, जो हमने यहाँ पे पोल 0.001 जो मटेरियल क्रिएट किया है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। और अगर मैं यहाँ पे मटेरियल प्रीव्यू में जाता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे यूवी मैप कुछ ऐसे हैं और ये ब्लेंडर ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है और ये काफ़ी स्ट्रेच्ड है। और अगर इसके ऊपर आप ओरिजिनल मटेरियल जो है लगाओगे तो वो अच्छे नहीं दिखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ज्योमेट्री नोट की मदद से जो है हम हमारे खुद के यूवी मैप यहाँ पे बनाएंगे। और अगर अभी मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करके बताऊँ तो देख सकते हैं कि अभी जनरेटेड टेक्सचर कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहा है। हमें क्या करना है
कि अगर मैं यहाँ यूवी पे क्लिक करूँ, मतलब यूवी को वेक्टर से अटैच करूँ, तो देख सकते हैं इसके ऊपर कोई भी यूवी मैप नहीं है और ये एकदम फ्लैट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे खुद के यूवी मैप बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे सॉलिड मोड में आ जाता हूँ और सबसे पहले हम किसके यूवी मैप बनाएंगे, हम बनाएंगे इस जो हमारा पोल दिख रहा है इसका यूवी मैप। तो हमें क्या करना है कि मैं यहाँ पे पोल पे आ जाता हूँ। अब हमें क्या करना है, दो ग्रेडियंट बनाना है, एक ऊपर से लेके नीचे तक एक ग्रेडियंट बनाना है 0 से 1 तक, और एक इसका राउंडनेस जो है इसके आसपास गोल, वो हमें ग्रेडियंट बनाना है 0 से लेके 1 तक। और इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारा पोल का यूवी मैप बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें सभी पार्ट के लिए करना है, हमें इस रोप के लिए भी यही करना है, इस वर्टिकल पार्ट के लिए भी यही करना है। और प्लैंक को आप ऐसा ही छोड़ सकते हैं क्योंकि प्लैंक एकदम फ्लैट है या राउंड नहीं है, तो इसके ऊपर टेक्सचर अच्छे से लग जाएंगे। जो राउंड चीज़ होती है उसके लिए हम यूवी मैप बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वर्टिकल ग्रेडियंट जो है यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लाऊंगा शिफ्ट ए से एक स्प्लाइन पैरामीटर, और अगर मैं यहाँ कंट्रोल शिफ्ट से इसे प्रीव्यू करता हूँ तो कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ कंट्रोल शिफ्ट से दबा के और कर्व लाइन पे क्लिक करेंगे, अभी हमारी कर्व लाइन यहाँ पे दिखेगी और देख सकते हैं कि ये हमारा वर्टिकल ग्रेडियंट है, ऊपर ब्लैक है और नीचे वाइट है। तो 1 से लेके 0 तक ये एक ग्रेडियंट है, 0 से लेके 1 तक एक ग्रेडियंट है। और अगर मैं यहाँ कंट्रोल शिफ्ट से कर्व सर्कल के ऊपर अगर प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक राउंड ग्रेडियंट है, एक सर्कल के लिए ग्रेडियंट है। तो हमें वर्टिकल ग्रेडियंट और हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट दोनों को मिक्स करना है। तो मैं V1 नोट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लाता हूँ कैप्चर एट्रीब्यूट और इसे यहाँ कर्व लाइन पे लगा देता हूँ। तो ये हमारा वर्टिकल ग्रेडियंट है। मैं इस फैक्टर को इस वैल्यू से अटैच कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ ऊपर रख देता हूँ और इसको थोड़ा नीचे रख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल ग्रेडियंट है। अब हमारा हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट कौन सा है, ये जो सर्कल है। तो मैं इस कैप्चर एट्रीब्यूट को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और इसे यहाँ पे लगाऊंगा और इस स्प्लाइन पैरामीटर के फैक्टर को मैं इस फैक्टर से अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ दोनों ग्रेडियंट मिल चुके हैं हमें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, कि शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा कंबाइन XYZ, और जो है इस नीचे वाले वैल्यू को मैं y में अटैच करूँगा और ऊपर वाली वैल्यू को मैं x में अटैच करूँगा। तो हमारे ये अब दोनों कंबाइन हो चुके हैं। और अगर मैं अभी यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट से इसको प्रीव्यू करूँ, ठीक है, आप देखेंगे तो ये हमारा जो है ग्रेडियंट कुछ ऐसा है। ये एक देख सकते हैं वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। तो ये दोनों ग्रेडियंट हमारे मिक्स हो चुके हैं और ये हमारी यूवी मैप यहाँ पे तैयार हो चुकी है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको अब स्टोर भी करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इस व्यूअर को डिलीट करूँगा और शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा स्टोर नेम्ड एट्रीब्यूट और इसे कर्व टू मैच के सामने यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, और वैल्यू में मैं क्या अटैच करूँगा, हमारी ये कंबाइन XYZ की वैल्यू, और इसे फ्लोट से आप कर दीजिए वेक्टर। और अब आप यहाँ पे कुछ इसे नेम दे दीजिए। मैं यहाँ पे इसे नेम दूंगा BRIDGE ब्रिज UV। ठीक है, और इंटर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा यहाँ पे एक ब्रिज UV बन सके। इसको आप यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी कुछ नहीं दिखेगा आपको। अगर मैं यहाँ पे मटेरियल प्रीव्यू में जाता हूँ तो अभी आपको यहाँ पे इस पोल के ऊपर इसकी यूवी नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने जो ये ब्रिज यूवी बनाई है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं की है। तो उसे सिलेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि टेक्सचर कोऑर्डिनेट को यहाँ से डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे लाइए एक एट्रीब्यूट नोट और इसको यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए। और नेम में आपने जो ये ब्रिज यूवी दिया है वो भी यहाँ पे इसे कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए और वेक्टर को वेक्टर से अटैच कर दीजिए। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि हमारी यूवी बहुत ही अच्छे से काम कर रही है और देख सकते हैं कि एकदम इक्वल पार्ट में सेपरेटेड है और ये यूवी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे लाइन आ रही है। इसे सही करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो आपकी कर्व सर्कल है उसकी रिजोल्यूशन यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 100 कर दें तो ये लाइन थोड़ी गायब हो जाएगी। ठीक है, और ये अगर थोड़ी बहुत दिखती है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ओरिजिनल टेक्सचर लगाओगे तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिजोल्यूशन इंक्रीज कर सकते हैं इनको थोड़ा कम करने के लिए। तो हमने हमारे यहाँ पे पोल्स की यूवी यहाँ पे बना दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और नया टेक्सचर क्रिएट करेंगे और इसको मैं नाम दूंगा रो। और सेम इस पे भी हम शिफ्ट ऐसे हमारे चेकर टेक्सचर जो है यहाँ पे लगाएंगे और इस कलर को बेस कलर से अटैच कर देता हूँ और कंट्रोल T यहाँ पे प्रेस करता हूँ और टेक्सचर कोऑर्डिनेट को डिलीट करके और शिफ्ट A से मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट नोड यहाँ पे लाता हूँ
और वेक्टर को वेक्टर से अटैच कर देता हूँ। नेम में मैं वही ब्रिज यूवी यहाँ पे लिखूँगा। तो ये हमारा रोप का टेक्सचर भी बन चुका है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे रोप पे नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें रोप के लिए भी सेम यही काम करना पड़ेगा, कैप्चर एट्रीब्यूट और स्टोर करना पड़ेगा इस ब्रिज यूवी को रोप के लिए भी, और हर एक पार्ट के लिए हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा, तभी आपको ये यूवी मैप यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमारी रोप कहाँ पे है, ये रह गई हमारी लोअर रोप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी शिफ्ट ए से लाऊंगा एक स्प्लाइन पैरामीटर, और शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा एक कैप्चर एट्रीब्यूट, और इसमें फैक्टर को मैं इस वैल्यू से अटैच कर दूंगा, और शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा स्टोर नेम एट्रीब्यूट, और इसे यहाँ पे लगा दूंगा, और इस वेक्टर को इस वैल्यू से अटैच कर दूंगा, और फ्लोट से कर दूंगा इसको वेक्टर, और यहाँ पे वो सेम बिग यूवी में यहाँ पे लगा दूंगा। तो आप देखेंगे तो अभी आपकी यूवी कुछ ऐसी है, और ये थोड़ी स्ट्रेच्ड है। तो इसे सही करने के लिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पे एक वेक्टर मैथ नोड यहाँ पे लाइए, और इसे यहाँ पे लगा दीजिए। और हमें एक और चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी कि इस कैप्चर एट्रीब्यूट को आपको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको फैक्टर को अटैच करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप शिफ्ट ए से एक कंबाइन एक्स वाई जेड यहाँ पे ले आइए, और इसे यहाँ पे अटैच कर दीजिए, और इसको आप वाई में अटैच कर दीजिए, और ऊपर वाले को आप जो है एक्स में अटैच कर दीजिए। और अगर अभी आप चेक करें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको 0.1 कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 8 से इसे करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, और इन सभी को यहाँ पे सबसे पहले 1 कर दीजिए। और अब आप इस ऊपर को चेंज कीजिए, तो आपके मटेरियल की यहाँ पे जो है स्केल जो है कंट्रोल आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, कुछ 32 कर दीजिए। ठीक है, और आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जो है इन दोनों के आप यहाँ पे अगर रिज़ॉल्यूशन पे जाए तो यहाँ पे आप 100 कर दीजिए, ताकि आपकी जो ये लाइन है ये गायब हो सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने हमारी रोप की भी यूवी यहाँ पे क्रिएट कर ली है। सेम हमें क्या करना है कि ऊपर वाली रोप के लिए भी यही करना है। तो शिफ्ट ए से यहाँ पे आप लाइए एक कैप्चर एट्रीब्यूट, इसे यहाँ पे लगा दीजिए, शिफ्ट डी से इसे नीचे भी लगा दीजिए, और शिफ्ट ए से लाइए स्प्लाइन पैरामीटर, और इसको फैक्टर को आप यहाँ पे भी अटैच कर दीजिए, और ऊपर वाले पे भी अटैच कर दीजिए। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे लाइए एक कंबाइन एक्स वाई जेड, और ऊपर वाले को एक्स में, नीचे वाले को वाई में। ठीक है, और शिफ्ट ए से लाइए आप यहाँ पे स्टोर नेम्ड एट्रीब्यूट, और इसमें वही ब्रिज यूवी जो है यहाँ पे आप रख दीजिए। फ्लोट से कीजिए आप इसे वेक्टर, और वेक्टर को वैल्यू में अटैच कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऊपर वाली रोप में भी हमारी यूवी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेक्टर मैथ नोड यहाँ पे लाएंगे, और इसे यहाँ पे लगा देंगे, और ऐड से कर देंगे इसे मल्टीप्लाई। ठीक है, और सभी में सबसे पहले आप 1 दीजिए, और अब आप ऊपर वाले को अगर चेंज करते हैं, यहाँ पे भी मैं 32 कर देता हूँ, तो देख सकते हैं कि ऊपर वाली रोप की भी यूवी अब यहाँ पे सही हो चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस जॉइंट में और इस वर्टिकल पार्ट में भी यूवी लगानी है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा वर्टिकल यहाँ पे ये हमारा जॉइंट है। ठीक है, तो इसमें भी हम वही करेंगे सेम, कैप्चर एट्रीब्यूट, और इसे शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर देंगे, और शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाऊंगा स्प्लाइन पैरामीटर, और इसको मैं यहाँ फैक्टर को दोनों से अटैच कर दूंगा, और यहाँ पे हम लाएंगे अब एक कंबाइन एक्स वाई जेड, और फर्स्ट वाली को एक्स में और सेकंड वाली को वाई में। ठीक है, और शिफ्ट ए से आप यहाँ पे लाइए स्टोर नेम्ड एट्रीब्यूट, इसे यहाँ पे रख दीजिए, फ्लोट से कर दीजिए आप इसे वेक्टर। तो बार बार वही काम करना है आपको, आप कर सकते हैं, वेक्टर को वैल्यू से अटैच कर दीजिए, और यहाँ पे इसे ब्रिज यूवी जो है यहाँ पे नाम दे दीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे इसे ब्रिज यूवी नाम दे दिया है। हम क्या करेंगे कि अब शिफ्ट ए से वेक्टर मैथ नोड, और इसे यहाँ पे जो है अटैच कर देंगे। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई से कर देंगे हम, 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और सभी को यहाँ पे हम रखेंगे 1, और स्टार्टिंग में हम इसे यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो किसी वजह से हमारा ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है। तो हमने यहाँ वैल्यू को ऐड कर दिया है, तो भी हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने गलती से
इस जॉइंट पॉइंट की जगह हमने यूवी मैप बना दी है इन तीनों की, इन तीनों रोप की हमने बना दी है। तो हमें इसकी भी बनानी थी, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अगर इसको एडजस्ट करें तो देख सकते हैं कि हमें इसकी वैल्यू बढ़ती हुई मिल रही है। तो मैं यहाँ पे इसे 8 ही रखूँगा और आप क्या कर सकते हैं कि इनकी रिज़ॉल्यूशन भी आप यहाँ पे 100 कर दीजिए, ताकि जो वो स्मॉल लाइन दिखती है वो नहीं दिखे, ठीक है? तो हमने इन तीनों की भी यहाँ पे यूवी मैपिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस वर्टिकल पार्ट की यूवी मैपिंग करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा वर्टिकल पार्ट यहाँ पे कहाँ पे है। हमारा वर्टिकल पार्ट ये रहा यहाँ पे कुछ ये, ठीक है? अ जो है ये दोनों कर्व सर्कल हमारे जो है वो हमारे इस ऊपर वाले जॉइंट पॉइंट के हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन इन जॉइंट पॉइंट पे भी यूवी दे देंगे। तो शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे कैप्चर एट्रीब्यूट जो है यहाँ पे लाऊँगा और इसे शिफ्ट डी से नीचे की तरफ डुप्लीकेट करूँगा। शिफ्ट ई से आप यहाँ पे लाइए स्प्लाइन पैरामीटर और वेक्टर को इन दोनों से अटैच कर दीजिए, ठीक है? अब आप यहाँ पे लाइए कंबाइन एक्स वाई ज़ेड और ऊपर वाले को x से, नीचे वाले को y से, ठीक है? और शिफ्ट ए से आप यहाँ पे लाइए स्टोर नेम्ड एट्रीब्यूट और इसे करो टू मैच के सामने लगा दीजिए और इस वेक्टर को इस वैल्यू से अटैच कर दीजिए। फ्लोट से कीजिए आप इसे वेक्टर और नेम में आप वही ब्रिज यूवी वाला जो है दे दीजिए, ठीक है? और अभी आप देखेंगे तो हमारे इस जॉइंट के ऊपर भी हमारी यूवी आ चुकी है। हम क्या करेंगे, रेज़ोल्यूशन को यहाँ पे 100 कर सकते हैं दोनों में, ताकि हमारी वो लाइनिंग गायब हो सके। और शिफ्ट ए से आप यहाँ पे वेक्टर मैथ नोड लाइए और कंबाइन एक्स वाई जेड के सामने लगा दीजिए, ठीक है? 8 से इसे कर दीजिए मल्टीप्लाई और इन सभी में आप कर दीजिए 1, ठीक है? और अगर अब आप ऊपर वाले के यहाँ चेंज करेंगे एक्सिस में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी यहाँ पे स्केल भी बढ़ रही है, ठीक है? तो आप यहाँ इसकी वैल्यू आपके हिसाब से रख सकते हैं, आपको जैसे अच्छी लगे। अब हमारा बस आखिरी पार्ट बचा है, जो कि है ये वाली लाइन और इन प्लेन को हम ऐसा ही छोड़ेंगे क्योंकि ये कर्व नहीं है, ये एकदम फ्लैट है, तो इन पे यूवी अच्छे से लग जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इस जो है वर्टिकल लाइन की अब हम यूवी बनाएँगे। तो हमारी वर्टिकल लाइन हमारी कहाँ पे आ रही है? जो है ये रह गई हमारी वर्टिकल लाइन। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी वर्टिकल लाइन यहाँ पे कहाँ पे आ रही है। हमने कर्व टू मेश यहाँ पे कर रखा है, देख सकते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से यहाँ पे हम लाएँगे कैप्चर एट्रीब्यूट और इसे यहाँ पे लगा देंगे और शिफ्ट डी से इसे कुछ लगाएँगे इस कर्व लाइन पे, ठीक है? तो मैं इसको ले जाता हूँ इस कर्व लाइन पे और ये लगा दिया हमने यहाँ पे कैप्चर एट्रीब्यूट। ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्रेडिएंट है, सॉरी वर्टिकल ग्रेडिएंट है ये हमारी कर्व लाइन और इसके ऊपर हमने जो थिकनेस दी है वो दी है हमने यहाँ पे कर्व सर्कल से, तो ये हमारा वर्टिकल ग्रेडिएंट है। तो हमने यहाँ पे दोनों पे कैप्चर एट्रीब्यूट लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पे कंबाइन एक्स वाई जेड कर सकते हैं और सबसे पहले उसके लिए हम एक स्प्लाइन पैरामीटर भी ले आते हैं, ठीक है? और इस फैक्टर को मैं इस नीचे वाली वैल्यू से अटैच कर देता हूँ और यहाँ पे भी जो है हमारा शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे लाता हूँ स्प्लाइन पैरामीटर और इस फैक्टर को मैं इस वैल्यू से अटैच कर देता हूँ, ठीक है? और अब हमारा यहाँ कंबाइन एक्स वाई जेड है, तो नीचे वाले को वाई से और जो ये वाली है इस वाले फैक्टर को हम अटैच करेंगे हमारे एक्स से, ठीक है? और अब हमें यहाँ पे स्टोर नेम्ड एट्रीब्यूट करना है, तो मैं यहाँ पे स्टोर नेम्ड एट्रीब्यूट कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ और वेक्टर को वैल्यू से अटैच कर देता हूँ, फ्लोट से कर देता हूँ इसे वेक्टर और यहाँ पे वही नाम दे देता हूँ मैं ब्रिज यूवी। तो देख सकते हैं इस पे भी हमारी यूवी आ चुकी है। अब हम यहाँ शिफ्ट ए से वेक्टर मैथ नोड लाएंगे और कंबाइन एक्स वाई जेड के सामने लगा देंगे और 8 से इसे कर देंगे मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने गलती से, इसे यहाँ पे करना है हमें मल्टीप्लाई और सभी में आपको देना है यहाँ पे 1 और ऊपर वाले को अगर आप बढ़ाएँगे तो आप देख सकते हैं आपकी यूवी यहाँ पे आ गई है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं हमने सभी में यूवी जो है यहाँ पे हमारी क्रिएट कर ली है और प्लेन को ऐसे ही छोड़ दें, ये फ्लैट है तो इस पे हमें यूवी मैप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे सबकी यूवी मैप कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे ओरिजिनल मटेरियल जो है यहाँ पे लगाएँगे, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है कि पोल और रोप के मटेरियल को यहाँ से डिलीट कर देना है, इनका अब कोई काम नहीं है क्योंकि हमने बेसिकली हमें इन्हें देखने के लिए बनाया था। मेरे पास कुछ मटेरियल है वुड और रोप के, उनको मैंने ब्लेंड फाइल में पैक करके उस ब्लेंड फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, फाइल पे जाना है, अपेंड पे जाना है और आपने जो ब्लेंड फाइल
डाउनलोड किए उसे यहाँ पे डबल क्लिक करना है और मटेरियल में जाना है और ये तीनों मटेरियल नेचुरल वुड, प्लैंक और रोप, इन तीनों को सिलेक्ट करना है, यहाँ से अपेंड कर देना है। तो ये तीनों मटेरियल आपके ब्लेंड फाइल में अब यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करके और नेचुरल वुड और एक ये हमारी जो है रोप और एक और मटेरियल जो है ये हमारा प्लैंक, ये तीनों मटेरियल है, इनको यहाँ पे लगा देना है। और अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है और इस जॉइन ज्योमेट्री को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करना है और इस वाली को आप डिलीट कर सकते हैं। इसको इस ज्योमेट्री से अटैच कर दीजिए और ये जो हमारा इंस्टेंस है इसे आप लास्ट जॉइन ज्योमेट्री से जो है कनेक्ट कर दीजिए कुछ यहाँ पे, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि ये जो सेट मटेरियल है आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, इसको आप अल्ट से रिमूव करके और यहाँ पे लगा सकते हैं। हमें इसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है, और मिरर से पहले। और अब पोल की जगह आप यहाँ पे कर लीजिए आपका रोप का मटेरियल। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका रोप का मटेरियल आ चुका है, लेकिन अभी इसमें आपकी यूवी सेट नहीं है। तो यूवी सेट करने के लिए आप यहाँ पे रोप ब्रेक के मटेरियल पे जाइए और आप इस टेक्सचर कोऑर्डिनेट को यहाँ से डिलीट कर दीजिए और शिफ्ट ए से यहाँ पे लाइए आप एट्रीब्यूट नोड और वेक्टर को वेक्टर से अटैच कर दीजिए। और यहाँ नेम में आपको वही नेम देना है जो आपने यहाँ ज्योमेट्री नोड में सेट कर रखा है। यहाँ पे मैं दूंगा BRIDGE ब्रिज यूवी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी यूवी जो है आ चुकी है, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका रोप का टेक्सचर जो है काफ़ी स्ट्रेच्ड है। तो इसे सही करने के लिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आइए, ये आपका अपर रोप है और लोअर रोप दोनों यहाँ पे रह गए। तो अपर रोप में आप क्या कीजिए कि यहाँ 32 की जगह आप यहाँ पे 60 कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपका जो है स्ट्रेच्ड अब नहीं है आपका टेक्सचर। और यहाँ लोअर रोप में आप 32 की जगह यहाँ पे 43 कर दीजिए। तो देख सकते हैं आपकी लोअर रोप भी सही होगी। अब आप देख सकते हैं ये वर्टिकली जो हमारी रोप है इसमें कुछ टेक्सचर सही नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आइए, ये हमारी ये है वर्टिकल। तो आप क्या कीजिए इन एक्स और वाई को स्विच कर दीजिए, वाई में आप ये वाला डाल दीजिए और ये वाला अब आप एक्स में डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप 4 की जगह 1 ही रहने दीजिए और यहाँ सेकेंड वाले में आप इसे कर दीजिए 8.6। तो आप देख सकते हैं कि आपके टेक्सचर थोड़े बहुत यहाँ पे सही हो गए, ठीक है। तो हमने यहाँ रोप का टेक्सचर लगा लिया है। अब हमें जो हमारे प्लैंक्स मतलब हमारा जो ये वुड वाला पार्ट है इस पर हमें टेक्सचर लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ नीचे जाएंगे और ये रह गया हमारे पोल्स। और यहाँ पोल्स में हमने पोल्स और हमारे इन 3 रोप को कनेक्ट कर रखा है जॉइन ज्योमेट्री से। तो हम क्या करेंगे कि हमारे इन जो ये हमारी रोप है 3 टाइम्स ये वाली रोप है, इस पे भी हमें इस रोप का टेक्सचर लगाना है। तो हम क्या करेंगे शिफ्ट ए से यहाँ पे लाएंगे सेट मटेरियल और ये वाला हमारा रोप है तो हमें यहाँ पे सेट मटेरियल करना है और वापस से यहाँ पे हमें रोप सिलेक्ट करना है। तो इस पे भी अब हमारा रोप का मटेरियल लग चुका है, ठीक है। अब इस सेट मटेरियल को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करेंगे और इस नीचे वाले में लगाएंगे। और अब हमें यहाँ पे भी देख सकते हैं रोप का मटेरियल लग गया है, लेकिन हमें रोप का मटेरियल नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे जो है इसे क्रॉस करके हम यहाँ पे हमारा जो नेचुरल वुड है ये मटेरियल हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं इसकी यूवी भी हमें सेट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ नेचुरल वुड पे जाएंगे और टेक्सचर कोऑर्डिनेट को यहाँ पे आप डिलीट कर दीजिए और शिफ्ट ए से आप यहाँ पे लाइए एट्रीब्यूट नोड और इस एट्रीब्यूट नोड में आपको वही नेम सेट करना है BRIDGE ब्रिज यूवी, ठीक है। और वेक्टर को वेक्टर से कनेक्ट कर देना है। तो देख सकते हैं कि हमारा वुड का मटेरियल यहाँ पे लग चुका है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो सभी में हमारा वुड का मटेरियल सेम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है रैंडमली इस मटेरियल की लोकेशन चेंज करनी है। तो रैंडमली मटेरियल की लोकेशन चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि शिफ्ट ए से आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इन्फो नोड यहाँ पे ला सकते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं रैंडम। इस रैंडम को आप इस लोकेशन में कनेक्ट करते हैं तो हर एक पोल के टेक्सचर की लोकेशन अब रैंडमली चेंज हो गई है और सभी में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा टेक्सचर में। तो आप ऐसा ऑब्जेक्ट इन्फो नोड से रैंडम को लोकेशन से कनेक्ट कर सकते हो। देख सकते हैं हर एक पोल की लोकेशन अब अलग है और हमारे पोल के टेक्सचर भी लग चुके हैं। अब हमें सिर्फ लगाने हैं हमारे प्लैंक्स का टेक्सचर, ये वाला प्लैंक है इसका टेक्सचर हमें लगाना है। हम क्या करेंगे कि हमारे प्लैंक्स पे जाएंगे और हमारे प्लैंक्स कहाँ पे हैं, ये रह गए हमारे प्लैंक्स। और यहाँ हम शिफ्ट ए से सेट मटेरियल यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे अब हम सिलेक्ट करेंगे प्लैंक्स और अब हमारे यहाँ प्लैंक्स पे जाएंगे और यूवी की जगह आप कर दीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को वेक्टर से कनेक्ट, ठीक है। इस यूवी को स्केल से कनेक्ट नहीं करना है, आपको स्केल से कनेक्ट नहीं करना है और ऑब्जेक्ट को वेक्टर से कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारे प्लैंक्स का टेक्सचर भी यहाँ पे लग चुका है और अभी आप देखेंगे तो इस पे कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रही है जिससे ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है और इस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से हटा देना है।
तो अभी हमारा वो जो इश्यू है वो सही हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो है एकदम ऊपर से प्रोजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं साइड में कुछ टेक्सचर में दिक्कत आ रही है। तो इसे सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इन सभी इमेज टेक्सचर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है? और इसको मत कीजिए सिंपली, केवल आप इन सभी इमेज टेक्सचर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और आप यहाँ पे अल्ट प्रेस कीजिए और फ्लैट को कर दीजिए यहाँ से बॉक्स। तो अब आप देखेंगे तो आपके ये साइड वाला जो इश्यू है वो भी सोल्व हो गया है और हमारे प्लैंक्स के टेक्सचर भी लग चुके हैं। लेकिन हमें इन्हें भी जो है रैंडमली इनकी जो टेक्सचर की लोकेशन है वो चेंज करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शिफ्ट ए से ऑब्जेक्ट इन्फो नोड में यहाँ पे लाऊँगा और रैंडम को यहाँ लोकेशन में कनेक्ट कर दूँगा। तो अब इनकी भी टेक्सचर की लोकेशन रैंडमली चेंज होगी। तो ठीक है, हमें इनमें भी थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पे ब्रिज है वो बिल्कुल रेडी है और अगर आपको इनका कलर थोड़ा ब्राइट लग रहा है, देख सकते हैं जैसे कि ये लग रहा है, तो देख सकते हैं हमारा वुड जो ये वाला टेक्सचर है काफ़ी येलोइश लग रहा है। और इसे सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ नेचुरल वुड पे जा सकते हैं और आप यहाँ बेस कलर में शिफ्ट ए से आरजीबी कर्व नोट यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हैं और इस आरजीबी कर्व को आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आपका इसमें थोड़ा ये येलोइश से थोड़ा ब्राइट दिखे, ठीक है? तो आप यहाँ से इसके कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा मटेरियल का काम भी ख़त्म हो गया है और अगर अभी मैं आपको एनिमेशन प्ले करके बताऊँ, देख सकते हैं कि ये हमारी एनिमेशन जिगल की वैसे ही काम कर रही है, ठीक है? और एक बार अगर मैं आपको इसे रेंडर मोड में बताऊँ, तो अभी आपके टेक्सचर कुछ ऐसे लगते हैं। और ये हमारा ब्रिज भी रेडी हो गया है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में।